हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूडिकोनाजोल मेडिसिन के बारे में। तो ल्यूडिकोनाजोल मेडिसिन का यूज क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, प्रिकॉशंस, इसको अप्लाई कैसे करना होता है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, ल्यूडिकोनाजोल जो मेडिसिन है एक तरह से एंटी फंगल मेडिसिन है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन में ही इस्तेमाल होगी। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो डिफरेंट कंडीशन होती है, डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया, एथलीट्स फुट हो गया, ये बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे भी आगे। तो जो ल्यूडिकोनाजोल जो ये मेडिसिन है, ये इसके पीछे एजोल लगा हुआ है। एजोल ग्रुप से बिलोंग करती है। एजोल जो वर्ड है ना, बेसिकली वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप जो है ये एजो की वजह से इस यहाँ पे आया है। तो जितनी भी एजोल वाली मेडिसिन होती है, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल, इससे प्रीवियस वीडियो हमने क्लोट्रीमाजोल पे ही की थी, और उसके बाद है ल्यूडिकोनाजोल। इसके अलावा और भी काफी सारी मेडिसिन होती है जिसके पीछे एजोल ग्रुप होता है, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। सो ल्यूडिकोनाजोल जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ये एंटी फंगल मेडिसिन है। अब जो फंगस होती है ना, ये काम कैसे करती है, बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ल्यूडिकोनाजोल जो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज कर देती है। अब यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा मैकेनिज्म आता है कि जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली वहां पे एर्गोस्टेरोल एक काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है। ये सब्सटेंस फंगस के सेल वॉल को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ल्यूडिकोनाजोल क्या करती है, इस सब्सटेंस को डैमेज कर देती है, इसकी सिंथेसिस को रोक देती है, जिससे फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और एंड पॉइंट पे क्या होता है, फंगस डाई हो जाती है। इस तरह से ल्यूडिकोनाजोल अपना काम करती है। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस क्या होते हैं। अब रिंग वॉर्म बहुत ज्यादा कॉमन है। रिंग वॉर्म को हम टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से भी जानते हैं। सारी पिक्स आपको साइड में दिख जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद आती है जोक इच बेसिकली क्या होता है, ये आपको प्राइवेट एरियाज में इन्फेक्शन होता है, इसको हम टीनिया क्यूरिस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एथलीट फुट्स। ये बेसिकली टीनिया पीडिस के नाम से भी बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। टीनिया पीडिस का दूसरा नाम है बेसिकली। इसके अलावा जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं, डर्मेटोफाइट्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ ग्रुप होता है, फंगी का ही ग्रुप होता है, जो कैरोटीन, हमारे जो स्किन में कैरोटीन होता है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, इर्गोस्टोल को जो है, इर्गोस्टोल जो होता है सब्सटेंस होता है, उसको इनिबिट कर देता है। तो उसका फंक्शन हमने देख लिया, इसका हमने यूजेस देख लिए। अब हम बात करते हैं इसकी अवेलेबल फॉर्म कौन कौन सी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो 1% क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये इसका लोशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिर्फ फंगल इन्फेक्शन और स्किन पे जो इन्फेक्शन होता है ट्रॉपिकली, जहां पे भी ट्रॉपिकल वर्ड आता है ना, इट मीन्स कि वो स्किन के लिए बात कर रहे हैं, यानी स्किन पे अप्लाई करने के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब आप देखोगे जब हमने क्लोट्रीमाजोल के बारे में बात की थी, तो क्लोट्रीमाजोल के पास आपके पास क्या कौन कौन से फॉर्म अवेलेबल होते हैं, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है, क्रीम भी होती है आपके पास, लोशन भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और माउथ के लिए भी आप देखोगे टैबलेट्स वगैरह। लेकिन वहां पे हम क्लोट्रीमाजोल को इनसाइड भी इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी बॉडी के इनसाइड भी। लेकिन ल्यूडिकोनाजोल एक ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ ट्रॉपिकल ही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सिर्फ ये आपको क्रीम के फॉर्म में और लोशन के फॉर्म में मिलेगी 1%, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत ज़्यादा कॉमन है, अप्लाई करना बहुत ईजी भी है इसको। जहाँ पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन है उस एरिया को आपको क्लीन करना है, ड्राई करना है, देन इसको अप्लाई करना है। उसके बाद इसको क्रीम लेके जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन है वहाँ पे अप्लाई करना है, थिन लेयर उसकी बनानी है, और उसको तब तक रब करना है जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक। जिस भी हाथ से आपने अप्लाई किया है, आपकी फिंगर वगैरह जो भी टच हुई है, उसको अच्छे से वॉश करना है। और जितने ड्यूरेशन के लिए आपको डॉक्टर ने बोला है इसको अप्लाई करने के लिए, तब तक इसको यूज करना है, ठीक है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब रिंग वोम है, अगर किसी को रिंग वोम है और आप उसको ल्यूडिकोनाजोल इस्तेमाल कर रहे हो, देखो मेरे पास यहाँ पे क्रीम भी पड़ी है ल्यूडिकोनाजोल। तो ल्यूडिकोनाजोल में यहाँ पे आपको ये सिप्ला की मेरे पास बेसिकली है 30 ग्राम की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1% के उसमें फॉर्म में 1% यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे IP 1% है, यानी इंडियन फार्माकोपेस ऐसे लिखा होता है सब सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1% वेट बाय वेट है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे
प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल, अब वो भी आईपी के अकॉर्डिंग है, इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डाला है। और 1% आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है इसको इस्तेमाल करने के लिए, वैसे ही इस्तेमाल करें। अब देखो यहाँ पे अगर किसी को रिंग वॉर्म है तो ल्यूकोराजोल आप 1 से 2 वीक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को जॉक इच है तब भी 1 से 2 वीक इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर किसी को एथलीट्स फुट है तो यूजुअली आप इस्तेमाल कर सकते हो 2 वीक, अप टू 2 वीक तक कर सकते हो उसको इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। अगर इसको जब अप्लाई करोगे तो इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी बर्निंग भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ही कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट विद आईज, माउथ, इनसाइड योर नोज, ठीक है। इसको इन कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। मार्केट में इसके अलावा और भी मेडिसिन है, हमने क्लोट्रिमाजोल देखा है, इसके अलावा और भी मेडिसिन देखेंगे एंटी फंगल, लेकिन इतनी बेहतर क्यों है ये। काफ़ी सारी कंडीशन ऐसे होती है इन्फेक्शंस की जिसमें आपको वंस डेली एप्लीकेशन इसको करना होता है इन मोस्ट केस। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में समझ आ रहा है कि बहुत ही कम फंगल इन्फेक्शन पे इस्तेमाल करती है। अब फंगल इन्फेक्शन में जो होते हैं बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, अलग अलग तरह की फंगी होती है जिससे इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स ये बहुत सारी फंगिस की जो इन्फेक्शन होता है उसको रोक सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, ये वेल टॉलरेटेड होती है, हर कोई इसको टॉलरेटेड कर लेता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है शॉर्ट टाइम के लिए ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए इसका ट्रीटमेंट होता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। इसकी स्टोरेज की अगर हम देखते हैं, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर। लास्ट है जो कीप आउट रीच ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है, इसकी स्टोरेज वगैरह ये सबको पता ही होते हैं। तो ये सारी जानकारी थी ल्यूकोराजोल के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और कोई भी इसके अलावा आप मेडिसिन चाहते हो उसके बारे में नॉलेज आपको मिले तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।